नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकरे। कोरोना के दौरान अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों की बड़ी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिनके द्वारा अपनी जान को जोखिम में डालकर अनवरत सेवा की गई और बेहद सराहनीय काम उनके द्वारा किया गया। लेकिन उसके बाद फिर उन्हें हटा दिया गया। अब उन्हें स्थायी नौकरी में जब भी स्थायी नौकरी लगाई जाएगी तब उन्हें बोनस अंक दिए जाएंगे उनके इस सेवा के लिए। एक बड़े तोहफे के रूप में इसे देखा जा रहा है कि जब भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी तो दूसरों के बजाय उन लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, या फिर ये कह लीजिए कि उन्हें इसके बोनस अंक मिलेंगे कि उन्होंने कोरोना की विषम परिस्थितियों में भी सेवा देने का काम किया है। इसी मसले पर आज चर्चा करेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच हजारों अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। ये वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्होंने बीते 2 सालों में कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर लाखों लोगों की जान बचाई। इस महामारी के दौरान कई स्वास्थ्य कर्मियों की जान भी गई, इसलिए सरकार के इस फैसले की काफी सराहना हो रही है। सरकारी आदेश के मुताबिक कोरोना काल में नियुक्त किए गए अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को अस्थायी नियुक्ति में बोनस अंक मिलेगा। ये फायदा उन्हें मिलेगा जिन्होंने लगातार 6 महीने सेवा दी हो। इन कर्मियों को विभाग में भर्ती के दौरान 10 बोनस अंक का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसका फायदा प्रदेश के करीब 5000 अस्थायी कर्मचारियों को होगा। निश्चित तौर पे सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। कांग्रेस पार्टी सरकार के इस निर्णय का अभिनंदन करती है और इसका फ़ायदा मिलेगा। कोरोना के समय जो लोग अपनी जान की परवाह नहीं करके अपनी ड्यूटी निभाए, अस्थायी रूप से सेवा दे रहे थे, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ लोगों को यदि सरकारी भर्ती में 10 अंक मिलेगा, विशेष तौर पर स्वास्थ्य विभाग की भर्ती में, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। 2 फ़ायदा मिलेगा। एक तो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करने से उसका एक संदेश अच्छा जाएगा। भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी में लोग स्वयं होकर आगे आएंगे। और दूसरा, इस प्रकार के जो लोग हैं उन्होंने इस काम किया था तो उनके अनुभव का भी लाभ नई भर्ती में मिलेगा, तो इसका फ़ायदा होगा। मार्च 2020 से अब तक सरकार ने कलेक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी के जरिए 5000 से अधिक अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की थी। कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने के बाद इनमें से अधिकतर की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। सरकार के इस आदेश के बाद प्रदेश की विपक्षी पार्टी क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। जो अस्थायी कर्मचारी जिन्होंने कोरोना के काल में 2 साल तक मेहनत की है और उन्होंने पूरे अपने आप के जीवन को लगाकर रिस्क में आकर काम किया है, और उनको अभी जो भर्ती हो रही है उन भर्ती में प्राथमिकता के आधार पर उनकी भर्ती की जानी चाहिए। वो आंदोलन कर रहे हैं, उनको निकाल दिया गया है। उनको निकालने की बजाय अभी उनको काम पर रखना चाहिए। कोरोना का 3rd वेव की चिंता हो रही है और दूसरी तरफ उनको निकाला जा रहा है, ये दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सरकार का यह फैसला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सरकार के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। जानकारों की माने तो इस फैसला से स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और तीसरी लहर अगर आती है तो उससे लड़ने में ये कर्मचारी प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। टीम न्यूज स्टेट। तो मसला बेहद गंभीर है। एक तरफ उन्हें तोहफा दिया जा रहा है कि जब भी भर्ती होगी तो उन्हें सहूलियत मिलेगी। इस पर चर्चा करते हैं। उमेश जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। उमेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। शुक्ला जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। उमेश जी, शुरुआत आपसे, कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को, कितना संतुष्ट हैं आप? जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो न्यूज स्टेट एमपीसी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कोरोना योद्धाओं की आप आवाज बने और हमने जो 63 दिन तक आंदोलन किया, उस आंदोलन में आप हमारी आवाज बनकर सरकार तक हमारी बात पहुंचाई। इसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार के जो फैसला है, ये जो हमारे लिए जो इन्होंने 10 अंक बोनस की घोषणा की, इसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन अगर सरकार न्याय सबोबर यानी न्याय योजना सबके लिए है तो कोरोना योद्धाओं के साथ आखिर अन्याय क्यों कर रहे हैं? आपको बता दूं दीपेश जी कि ये जो 10 अंक बोनस है, केवल जो 6 माह जो काम किए हैं या 6 माह से अधिक काम किए हैं उन्हीं को इस बोनस अंक का लाभ मिलेगा। जबकि कोरोना काल के दौरान 6 महीने से कम उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे वो काफी नाराज हैं।
इसमें तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को ही लाभ मिल रहा है, इसमें डॉक्टर लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो जब कोरोना के दौरान, जब कोरोना योद्धाओं ने कोई ये नहीं देखा कि मैं डॉक्टर हूँ, नर्सिंग स्टाफ हूँ, वार्ड बॉय, सबने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं की, तो आखिर उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? जब न्याय योजना सबके लिए लागू है, प्रदेश में न्याय सबों की बात कही जाती है, तो कोरोना योद्धाओं के साथ आखिर अन्याय क्यों हो रहा है? फैसले का हम स्वागत करते हैं, कुछ ना सही तो कुछ तो सही, लेकिन हमारी तो मांग ये थी कि जो हम काम कर रहे थे उस काम पर हमें निरंतर रखा जाए। और ये जो बोनस अंक दिया गया है, ये बोनस अंक सरकार ने ऐसी ही नहीं दी, इसके लिए हमने 63 दिन तक आंदोलन की दीपेश जी, और इस 63 दिन के आंदोलन में हमारे जो 46 जो साथी हैं उनका तबीयत खराब हुआ, उल्टी दस्त से परेशान रहे, हॉस्पिटल में भर्ती रहे, और एक जो साथी था उसको धरना स्थल पे हम दिन रात वहीं पर डटे रहते थे। एक साथी को सांप ने काटा था, विषैले सांप ने काटा था, उसकी जान बड़ी मुश्किल से बची। वहीं 4 जो साथी हैं जिनको डेंगू और मलेरिया हुआ था, आपको बता दूं कि 63वें दिन के आंदोलन में हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, शोक संवेदना जाहिर कर रहे थे। उस दिन हमारे साथियों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, मैं खुद हॉस्पिटलाइज्ड होकर आया था, मेरे हाथ में वेन प्लान लगा हुआ था, मुझे वैसे ही धरना स्थल से गिरफ्तार करके ले जाया गया, और हमारे साथियों के ऊपर, महिला जो हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। बिल्कुल हमने देखा और दर्शकों को भी दिखाया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सर अब ये जो फैसला, बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, इसके बाद आप लोग संतुष्ट हैं या फिर सरकार से अब अगले दौर की बातचीत के लिए कोई आपका प्रतिनिधिमंडल तैयार हो रहा है? देखिए, हमारी जो मांगे थी निरंतर जॉब, अगर निरंतर जॉब नहीं कर रहे तो जो योजना का लाभ भी है 10 अंक बोनस, हम ये नहीं कहते कि सभी साथियों को 10 अंक दे, ठीक है, जो 6 माह काम किए उनको आपने 10 अंक दिया, तो जो 3 माह काम किए साथी उनको भी तो आप कुछ दीजिए, जो डॉक्टर है उनको भी इसका योजना का लाभ दीजिए। मतलब एक के साथ न्याय तो दूसरे के साथ आखिर अन्याय क्यों कर रहे हैं? जब न्याय योजना सबों पर है तो फिर बाकी लोगों के लिए अन्याय क्यों कर रहे हैं? मेरा कहना है कि सबको तो योजना का लाभ। कितनी संख्या है ये अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों की जिनके द्वारा इन 2 वर्षों में काम किया गया? देखिए, एसडीआरएफ के तहत करीब 2800 हैं, और वहीं डीएमएफ के तहत करीब 500 के आसपास हैं, और अन्य जो डीएमएफ के साथ साथ आपातकालीन की स्थिति में और भर्तियां की गई थी, जो अभी तक हमको जो आंकड़ा आया है वो 3500 है, क्योंकि सरकार ने इंस्टॉलमेंट में जो भर्तियां की थी, लेकिन अगर स्वास्थ्य कर्मियों की अगर संख्या काउंट की जाए तो लगभग वो 3500 है, जिलावार की गई वो अलग है। यही सरकार, जब अभी इनका कहना है कि हमारे पास फंड नहीं है, जब फंड नहीं तो नई भर्तियां क्यों निकाल रहे हैं? नई भर्तियां निकाल रहे हैं, उसमें हमें मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, जिस तरीके से आरक्षण भी नहीं दिया गया है, ठीक है, जिस तरीके से आंगनबाड़ी। उमेश जी, लौट रहा हूं मैं, सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, एक बड़ा फैसला सरकार के द्वारा ले लिया गया, लेकिन इसका लाभ आखिर कब तक मिलेगा, ये भी थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए। दीपेश जी, निश्चित रूप से ये जो महामारी है मानवता के खिलाफ, मानवता पर संकट है, और इस विपरीत हालात में जो भी कोरोना वॉरियर से जो भी स्वास्थ्य कर्मी थे, निश्चित रूप से ये सम्मान के अधिकारी हैं और ये उनका अधिकार है। छत्तीसगढ़ सरकार बेहद संवेदनशील निर्णय लगातार ले रही है। कोरोना के समय भी जिस प्रकार से ऊर्जावान कर्मचारी नेता है उमेश जायसवाल जी, उनकी मांग बिल्कुल जायज है, और छत्तीसगढ़ सरकार ये प्रमाणित कर चुकी है कि कोरोना के समय भी जब पूरे देश में हालात महामारी से बेहाल थे, उस समय भी न केवल ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने जो औद्योगिक ऑक्सीजन था उसको मेडिकल ऑक्सीजन में चेंज किया, बल्कि जो सामुदायिक भवन और अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसमें अस्थायी चिकित्सा की सुविधा छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए मुहैया कराए। और उसी के संदर्भ में जो भर्तियां हुई थी स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर भी हुई थी, और राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश स्तर पर भी हुई थी। यहाँ जैसे इंडोर स्टेडियम है, आयुर्वेदिक कॉलेज में अतिरिक्त भवन, देवपुरी में और धर्मपुरा में, नई राजधानी में जो बिल्डिंगें थी पंचायत विभाग की, उसमें अस्थायी अस्पताल जो बनाए गए थे, निश्चित रूप से वहां भी सेवा देने वाले जो कर्मचारी थे उनका भी ये अधिकार है। और सरकार की संवेदनशीलता का ये प्रमाण है कि शुरुआत तो हुई छत्तीसगढ़ से। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी वरिष्ठ नेता हैं, सर्वाधिक बार जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन एक तरफ देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट, दीपेश जी, केंद्र का अधिनियम है जो आईसीएमआर और केंद्र सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की जाती है, तमाम कोरोना के इलाज और उसका प्रबंधन जो है उसी अधिनियम से होता है। जब केंद्रीय सदन में यह पूछा गया कि जब आप बिना संसाधनों की उपलब्धता को जाने परखे, बिना मदद दिए अचानक लॉकडाउन लगा दिया और करोड़ों प्रवासी मजदूर
सड़क पर परिवार सहित भूखे प्यासे थकान से मरने मजबूर हुए। कितने आंकड़े हैं उनको पता नहीं, कितने लोग दुर्घटना का शिकार हुए ये पता नहीं। जब केंद्रीय सदन में यह पूछा गया कि कितने डॉक्टर और कितने चिकित्सा कर्मी इलाजरत रहते हुए दिवंगत हुए, उनका आंकड़ा केंद्र सरकार के पास नहीं था। और जबकि 1 घंटे के भीतर डॉक्टरों का जो यूनियन है नाम और पते के सहित वो सूची जारी कर दी गई। इसी प्रकार से आंदोलनरत किसान कितने मरे हैं इनको पता नहीं। 750 की सूची पंजाब के द्वारा जारी की गई। ये आरोप लगाते रहिएगा, लेकिन मेरा जो सवाल है सर, नहीं मेरा सवाल भी सुन लीजिए सर। मेरा पहला ही सवाल ये है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया सर, बोनस अंक दिए इन्हें शासकीय नौकरी के लिए, विभागीय नौकरी के लिए, लेकिन ये कब मिलेगी, कब उन्हें उसका बोनस अंक का लाभ मिलेगा, इसको भी तो स्पष्ट करिए ना सर। कितना लंबा वक्त उन्हें अब इसका लाभ लेने में लगेगा, ये भी तो कोई इंफॉर्मेशन हो। दीपेश जी, स्वास्थ्य विभाग में लगातार पहले दिन से भी हमारा वादा था रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य ये पहली प्राथमिकता है। किसान और आदिवासियों के कल्याण के बाद में जो योजनाएं जो फोकस की जा रही है, आपने भी देखा होगा, पहले भी चर्चा हुई है। सुन लीजिए शुक्ला जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। मिलेगा जो इनके 15 साल के कुशासन में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। जगदलपुर के महारानी हॉस्पिटल तक में डॉक्टर नहीं थे। हमने प्रत्येक जिला अस्पताल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 240% हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। अरे सर, आप पुरानी बातों पर श्रेय ले रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर। इनको कब ये 10 अंकों का लाभ मिलेगा सर, ये तो स्पष्ट तौर पर बताइए ना कि हाँ हम लोगों ने ये रूपरेखा तैयार की है कि इतने दिनों में इन लोगों की भर्ती में इसको 10 अंकों का लाभ दिया जाएगा। आप सोचिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे साथी वरिष्ठ साथी कांग्रेस के बड़ा सियासी मजनून लफाजी के साथ प्रस्तुत कर रहे थे और अपनी सरकार की स्तुतिगान कर रहे थे, लेकिन कुछ सच्चाई वो छत्तीसगढ़ की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताने से चूक रहे हो। सच्चाई है क्या? आज दिनांक को तीसरी लहर की एक आहट मिली है प्रदेश को, और उस आहट के बीच में प्रदेश का मुखिया चुनावी पर्यटन और सियासी लफाजी उत्तर प्रदेश में प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री लापता है। और जिस प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपने जान दांव पे लगाने वाले कर्मचारी सड़क पर आंदोलन थे, उनको ये झुंझुना पहनाकर या झुंझुना देकर अपनी काम की तीसरी करना चाहते हैं। मैं इस दिन आपके चैनल के माध्यम से लिखना चाहता हूँ कि आज दिन आज तक इनके मुख्यमंत्री है कहा, वो आज तक बैठक क्यों नहीं ले पा रहे, स्वास्थ्य मंत्री लापता क्यों है। और जो कर्मचारी, चाहे वो किसी भी स्तर का कर्मचारी हो, डॉक्टर से लेकर वार्ड वाइज तक का, यहाँ तक कि 108 जो हमारे यहाँ सेवारत रहती है स्वास्थ्य विभाग में, उनके कर्मचारी नियमित नहीं हो पा रहे हैं, उनको संविदा का भुगतान नहीं हो पा रहा है, वो एक निजी कंपनी के माध्यम से उनके सेवारत है, उसके लिए कोई चिंता नहीं हो रही है। मैं आपके चैनल से मांग करना चाहता हूँ, मेरे साथी बड़ी साथी के, कि अपनी सरकार से वो अनुरोध करें, और मैं प्रतिपक्ष की तरफ से यह मांग करना चाहता हूँ कि सरकार राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाए, वैक्सीनेशन के डोज के लिए जन जागरण अभियान चलाएं, केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन के प्लांट इनको मुहैया कराया। शुक्ला जी, विपक्ष का काम है सहयोग करना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आंदोलनकारियों के लिए आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अभी हुमायूं जी से मेरी बात हुई, वो तो संतुष्ट नजर आ रखे हैं। उमेश जी कह रहे हैं कि साहब हम संतुष्ट हैं, हमें सरकार के इस तोहफे का लाभ मिले इसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ मांगे और हैं। अब आप तो उसमें और कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर कहते नजर आ रखे हैं। मैं उसी विषय पर आगे आ रहा हूं। सर्वदलीय बैठक की मांग करने का विषय मेरा ये है कि प्रदेश के राजनीतिक संगठनों के समस्त कार्यकर्ताओं को वैक्सीन के लिए जन जागरण अभियान चलाने से सरकार को प्रेरित करना चाहिए, ना कि बदलापुर की राजनीति में और मेरा तेरा करके उनको अलग अलग करते रहे, क्योंकि कोरोना एक वैश्विक महामारी है। परंतु रखना चाहता हूं कि अगर आयुष्मान कार्ड और इनके एक वो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का जो एक योजना चलाते हैं, उस पर मतभेद तत्काल समाप्त किए जाएं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अस्पतालों में जो पिछले कोरोना महामारी के दौरान जो दुकान खोल रखी थी लूट की, उस दुकानों को रोकने के लिए एक सर्वदलीय कमेटी तत्काल गठित की जाए कि आने वाले समय में अगर ये भयावह स्थिति होती है वो लूट ना मचा सके। ठीक है सर, मरीजों के साथ आप बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं ओमिक्रॉन को लेकर। इस चिंता पर विपक्ष कितना चिंतित है मैं उस पर भी सवाल करूंगा, क्योंकि कल भी मैंने अपने डिबेट के दौरान ये मसला उठाया था और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसमें लापरवाही पूर्ण रवैया अख्तियार करते नजर आए थे। मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन
उमेश जी, मेरा एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है सर कि क्या आप लोगों को इसके साथ साथ ये कोई आश्वस्त किया गया है कि जल्दी ही इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और आपको इन अंकों का लाभ मिलेगा, ऐसी कोई जानकारी आप तक पहुंची है? दीपेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोगों के लिए जो मीटिंग, जिस दिन हमने मीटिंग किया उस दिन हमको आश्वासन कुछ दूसरा दिया गया था। आश्वासन के बाद हमें यह कहा गया था कि जो 3 माह काम किए हैं उसको लाभ मिलेगा, प्रति माह के 2 अंक के हिसाब से और अधिकतम 12 अंक, जिसे दूसरे दिन बदल दिया गया। उसमें 6 माह वाले को 10 अंक देंगे, कहा वो हम लोग उस कमेटी की बैठक में मौजूद थे, लेकिन हमारी बिना वहां पर सहमति के उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया। पहला चीज। दूसरा चीज है, उसके बाद बात होने के बाद सीएचओ की भर्ती हुई, 2700 पदों की भर्ती हुई, लेकिन उस 2700 पदों में कोई भी कोविड कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल रहा है। इन्होंने एक नया नियम बना दिया कि इंटीग्रेट कोर्स उसमें जोड़ दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया में वो लागू नहीं था, वहां पर ब्रिज कोर्स करा के, लेकिन वो चीज नहीं। उसके बाद अभी जितनी भर्ती प्रक्रियाएं हो रही हैं, चाहे वो बिलासपुर की एनएचएम हो या फिर रायपुर के एनएचएम, कोई भी कोविड कर्मचारियों को जो अंक है जो दिया गया है वो भी अंक उसमें जोड़ा नहीं गया है। इसके लिए मैं कल ही प्रमुख सचिव साहब से मिलकर इस पर बात की, माफ कीजिएगा, विशेष सचिव जो साहब है प्रसन्ना साहब, उनसे मिलकर बात की, तब जाके फिर वो लेटर जारी हुआ। इसके लिए हम चक्कर काट। बिल्कुल, चलिए जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आक्रोश और इस आंदोलन को शांत करने के लिए एक आदेश निकाल दिया गया हो कि इन्हें 10 अंक बोनस में दिए जाएंगे, वो कब दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, इसकी कोई तैयारी नहीं? दीपेश जी, मेरा निवेदन है, उमेश जी भी ऊर्जावान छत्तीसगढ़ के कर्मचारी नेता हैं, ये अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। 2018 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 90% डॉक्टरों के पद रिक्त थे। आज स्थिति अस्पतालों में है, आधे से ज्यादा भर्तियां हो चुकी है। जो ये नर्स और बाकी स्टाफ की बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। प्रत्येक जिले में जो डीएमएफ फंड से जो पेमेंट हो रहा है, जो भर्तियां हुई है, स्थानीय स्तर पर सीएमएचओ और जिला कलेक्टर के माध्यम से हुई है, उसमें ज्यादातर उन्हीं लोगों को नियुक्त किया गया है जो कोविड के समय में अस्थायी तौर पर कार्यरत थे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केवल चैनल में बैठकर अनर्गल बयानबाजी ना करे, ये कहीं भी फील्ड में नहीं दिखे। दीपेश जी, ठीक है, हमारे दीपेश जी बोलिए सुशांत जी, बोलिए सुशांत जी, बोलिए। लगा रहे 108 का, सुन लीजिए सुशांत जी, 108 का जो सिस्टम है पहले भी सुन लीजिए। ठीक है सर, एक कमेंट लेते हैं, समय का अभाव है। सुशांत जी अपनी बात कंप्लीट करिए। उमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुशांत जी बोलिए जल्दी से। सुरेंद्र वर्मा जी की बातों को खारिज करते हुए कुछ बात रखना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सेवा कार्य लगातार कोरोना प्रथम महामारी, दूसरे कोरोना काल में भी लगातार काम करता रहा एक कार्यकर्ता। एक विषय आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता है प्रदेश में। इन्होंने कहा कि नियुक्तियां की गई है, तो मैं इनके माध्यम से इनकी सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या वो सूची सार्वजनिक करेंगे कि किस जिले में किस स्वास्थ्य कर्मचारी की नियुक्ति की गई है? दूसरी बात, सुन लीजिए, ये चैनलों में बैठकर केवल ये अनर्गल तथ्यहीन आरोप लगाना। सुशांत जी, विपक्ष सशक्त विपक्ष होने के नाते आप लोग जारी कर दीजिए ना सर कि ये जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें कितने उन स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया गया और कितने स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, विपक्ष में ना सर, आप लोग जारी कर दीजिए। रुकिए, उमेश जी कैसे कहना चाह रहे हैं? उमेश जी बोलिए, अपनी बात रखिए। दीपेश जी, मैं सुरेंद्र जी को बताना चाहूंगा, वो अपने जो होमवर्क है उसको बढ़िया करके आएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की मैं बात बता दूं, मैं भी छत्तीसगढ़िया हूं और स्वास्थ्य कर्मी होने के नाते मुझे पूरा डाटा पता है। ये सिर्फ होर्डिंग में छपवाने के लिए और दिखावा करने के लिए जो भर्ती प्रक्रिया की बात कही जाती है। रुकिए सुरेंद्र जी नाराज मत होइए, सुन लीजिए सर, देश की सेवा करने वाले कर्मचारी हैं ये। बोलिए उमेश जी, बोलिए। अभी कैसे लड़ेंगे जिन्होंने कोरोना की पहली और दूसरी लहर को संभाला, उनको नौकरी से निकाला। सुनिए ये थोड़ा सा ऑडियो डाउन करिए और उमेश जी का बोलने दी। उमेश जी बोलिए। मैं सुरेंद्र जी को कहना चाहूंगा, ये जितने आंकड़े हैं साहब सिर्फ दिखाने के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों को हटाया गया है। आज प्रदेश के कोई भी पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल जाइए, स्टाफ की कमी हर जगह पर बनी हुई है, हर जगह पर भी है। तो आप तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं सर 10 अंकों के बोनस से? सर 10 अंक बोनस सिर्फ 6 महीने वाला दिया गया। 3 महीने के कोविड कर्मचारी, वो भी तो कोरोना योद्धा हैं, उनके साथ आखिर अन्याय क्यों? डॉक्टरों की सेवाएं दी 6 महीने की, उनके साथ आखिर अन्याय क्यों? ठीक है सुरेंद्र जी बोलिए। ठीक है सर, सुरेंद्र जी बोलिए।
उमेश जायसवाल जी जो कोरोना योद्धा हैं और जिनको सम्मान मिला है, सुरेंद्र जी रुक तो जाइए ना, मैं आ रहा हूँ सुशांत जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, सुरेंद्र जी को बोलने दीजिए। सुशांत जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, सुरेंद्र जी बोलिए। ये सुन लीजिए, ताली बजाकर धोखा देने वाले, कोरोना वॉरियर को ठगने वाले, ये बताएं जब गृह विभाग के द्वारा जो कोरोना से मृतक थे 4 लाख रुपए का आदेश, ठीक है सर, ठीक है। हम लोग उन कोरोना योद्धाओं का सही सम्मान मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इससे इतर सुरेंद्र जी और सुशांत जी, आप दोनों से एक महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा सा गंभीरता से और संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र जी, क्या वाकई में आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है सरकार अपने स्तर पर बेहतर काम कर रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं राजनीतिक दलों के, वो इस कोरोना की लहर को और ज्यादा बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं? सुरेंद्र जी। दीपेश जी, हाल ही में 3 पत्र माननीय स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने केंद्र की सरकार को लिखा है कि बूस्टर जो पूरी दुनिया में लगा। सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सरकार बेहतर काम कर रही है, राजनीतिक दल क्या कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं? ये तो सर्वविदित है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वहीं से तो आ रहे हैं। अभी जो नए वेरिएंट, सर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं कर रही, हाथ पे हाथ धरी हुई बैठी है। अपने अपने घरों में आप लोग कैद हो गए क्या सर? जन जागरण यात्रा आप लोग नहीं निकाल रहे सर? बताइए ना सुरेंद्र जी, दूसरों के घरों पर पत्थर उछालने के बजाय अपने पास भी देखिए ना सर। मैं उनसे भी सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे भी कर रहा हूँ। 4.5 लाख लोग जो जान गंवाए हैं मोदी सरकार के निकम्मेपन का कारण है। ये यदि नमस्ते ट्रम्प नहीं करते, इनकी प्राथमिकता में मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक सरकार। सर छत्तीसगढ़ में जन जागरण चला रहे हैं अभी, अगर तीसरी लहर आई तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? निश्चित रूप से आप देख लीजिए जो वैक्सीनेशन के आंकड़े, अभी आप लोग प्रदेश में जो काम कर रहे हैं सर, कौन रिस्पॉन्सिबल है? सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, आप लोग जो कर रहे हैं, क्या सरकार की चुनौती नहीं बढ़ेगी? पूरे देश में सबसे अच्छा चाक चौबंद व्यवस्था यदि कहीं है तो वह छत्तीसगढ़ में। मैं तो कह रहा हूं ना सर, सरकार बेहतर काम कर रही है। विपक्षी दल क्या कर रहे हैं, जो सत्ता पक्ष की पार्टी है कांग्रेस, वो क्या कर रही है? सर सवाल ये है ना सर, सरकार बेहतर काम कर रही है। ये विपक्षी होने का धर्म निभाना छोड़ दिए, ये जाते हैं यदि फील्ड में देखते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ये मानवता। सुशांत जी, आप लोग भी तो धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों में जा रहे हैं सर, आप लोग भी तो जा रहे हैं ना। फैलाने वाले ये केवल बात को स्वीकार करता हूँ कि महामारी किसी दलीय व्यवस्था और व्यक्ति के साथ नहीं आएगी। महामारी के लिए जन जागरण और सुरक्षा के तो सर कैसे रुकेगी अगर आप लोग अपने कार्यक्रम बंद नहीं करेंगे तो नहीं, कार्यक्रम की चिंता आज निर्वाचन की व्यवस्था जारी किसने की? नगरीय निकाय सरकार ने की अनुशंसा पर राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। तो सर आप लोग आपत्ति दर्ज करा दीजिए ना, कोर्ट जाइए ना। किसने रोका आपको? अभी तीसरा हाथ पकड़ लिया क्या सर किसी ने? तीसरी लहर की धमक अभी मिली है और भारतीय जनता पार्टी इस पर आपत्ति। अरे सर, आप पहले क्वेश्चन के साथ ही जिस तरह से चिंता जाहिर कर रहे थे, आप उस पर चिंता जाहिर करिए ना सर। यही तो दिक्कत है ना सर, बोलने और काम करने में बड़ा अंतर होता है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने को तैयार हैं। आम जनता की चिंता किसी भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने घर में रहिए, बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो तो घर से मत निकलिए। नमस्कार।